हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर। तो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 जो है आज उसको सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो जो है वो नहीं देखे हुए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस प्लेलिस्ट का, तो उसमें भी जाके देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पे भी वो चैप्टरों के लगे हुए हैं, तो वहाँ पे सभी चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। तो देखिए जो इसकी स्टेटमेंट है, बोलता है स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो एक टावर है, बोलता है 100 मीटर हाई टावर है। तो जैसे हमने मान लिया ये है हमारा टावर ए बी, और इसकी जो हाइट है बोलता है वो है 100 मीटर। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज जस्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो एक स्टोन जो है वो हमने ऊपर से फेंका नीचे की तरफ, और एक बोलता है नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है उसी टाइम में, बोलता है। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, और ये था तो इसकी वेलोसिटी जो है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं यू ए मान लेता हूँ और इसको यू बी मान लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा ये चीज़ थी। तो इसकी 0 कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले रेस्ट में था, फिर इसको छोड़ा, तो भाई स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, फिर इसको छोड़ेंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ग्रेविटी जो है इसकी वेलोसिटी जो है इसको बढ़ा रही है, तो ग्रेविटी प्लस में आएगी। और यहाँ पे जो है ग्रेविटी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, घटा रही है इसकी वेलोसिटी को। तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो माइनस में आएगी, क्योंकि आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उस हिसाब से रहेगा। अब हमने माना कि भाई ये बोलता है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो बताओ कि व्हेन कब, तो ये टाइम पूछ रहा है, एंड वेयर कहाँ पे, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों स्टोन जो है मिलते हैं। तो हमने मान लिया भी जो स्टोन बी जो है वो एस डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ पे मिलता है किस स्टोन के साथ, स्टोन ए के साथ, तो ये डिस्टेंस जो है वो है एस। तो ये कितना हो जाएगा इस स्टोन का डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा 100 माइनस एस, क्योंकि ये पूरा 100 है, तो 100 में से इतने डिस्टेंस को मैंने माइनस कर दिया, तो यही बचेगा, तो वो हो जाएगा 100 माइनस एस। एस माइनस 100 नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि टोटल में से एस को घटाएंगे, तो टोटल तो 100 तो उसमें से घटाएंगे, इसलिए 100 जो आगे आएगा। और टाइम जो है वो हमने मान लिया भाई टी टाइम है, कि जब वो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, या फर्स्ट पार्ट जो होगा, कंडीशन फर्स्ट, फॉर्मूला लगेगा इसमें ये वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है तो इसको लिख सकता हूँ मैं यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस के कारण ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वाले स्टोन में, इस वाले में बी वाला का जो कंडीशन थी, कंडीशन फर्स्ट जो है ऑफ स्टोन बी, तो इसमें डिस्टेंस इसने कितना कवर कर रखा है, तो उसको हमने मान लिया भी एस ही कवर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था एस डिस्टेंस के बाद मिला। इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0, और टाइम कितना भी हो गया तो टाइम को हम टी रहने देते हैं, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ग्रेविटी की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, ऐसी ग्रेविटी की वैल्यू आती है 9.8 या 10, तो अब इसको यही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस किसके बराबर हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा हाफ जी, जो की वैल्यू है इसमें 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ग्रेविटी जैसे मैंने अभी कहा कि भी ग्रेविटी 9.8 या 10 हो सकती है, तो यहाँ पे बताया नहीं, तो इसलिए हम 10 ले लेंगे, तो इसको डिवाइड करना आसान है, तो इसलिए हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी स्टोन ए की। तो इसके लिए आएगा कंडीशन सेकंड किसकी, ऑफ स्टोन ए। तो देखिए फॉर्मूला इसमें यही लगेगा, तो इसको एस डैश से इस बार बता दिया, एस डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
और जैसे मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो यहाँ पे यू ए और यू बी भी लिख सकते हो। तो ये जो स्टोन था, बी स्टोन था, इसको यू बी लिख दिया, इसको यू ए लिख दिया, तो ये दिक्कत नहीं है कोई भी। अब दूसरी चीज़ है कि एक्सेलरेशन जैसे मैंने कहा ग्रेविटी के कारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच रही है, तो इसलिए जी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एस डैश इज इक्वल टू यू ए मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका जो माइनस था वो यहाँ पे इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई के माइनस आ गया यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर। अब एस डैश हमारे पास कितना है 100 माइनस एस, तो ये बन जाएगा 100 माइनस एस इज इक्वल टू यू ए कितना है, तो यू ए हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय टी, तो हमें पता नहीं, हाफ ग्रेविटी हमारे लिए होगी 10 टी स्क्वायर। इस पर डिवाइड करने पे आया 5। ध्यान देना जो 5 है इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, एस में लाइन नहीं खींच रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो सकती है क्या एस है क्या 5 है। तो 5 जो है इस तरह से लाइन खींचूंगा उसके ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आ जाएगा यही नेक्स्ट स्टेप इसी के अगला। तो 100 माइनस एस इज इक्वल टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ये s है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू जो आई है वो हम रख सकते हैं इसमें। तो इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। तो अब लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, तो आ जाएगा इसमें 100 माइनस s की जगह हमने कितना रखा 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अब ये 5 टी स्क्वायर जो है राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कट जाएंगे ये। तो हमारे पास सिर्फ बचा 100 इज इक्वल टू 25 टी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 100/25, तो जो कि आएगा 4 सेकेंड। अब सेकेंड में कैसे आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, तो इसमें बाकी तो कोई यूनिट तो दे नहीं रखी थी, तो सिर्फ ए की वेलोसिटी दे रखी है वो भी मीटर पर सेकंड में, और ग्रेविटी खुद जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड में ही होता है इसमें भी, तो इसलिए ये टाइम जो आएगा ये भी सेकंड में आएगा। तो हमारे पास टाइम तो आ गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है वेयर 2 स्टोन विल मीट, तो डिस्टेंस पूछ रखा है। तो जो हमारे पास जो पहले स्टोन का डिस्टेंस था वो था 5s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टोन जो है उसमें टी का स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टोन का यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे हम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन बी इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि आएगा 80 मीटर। तो स्टोन ए तो 100 माइनस 80, तो वैसे डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन ए इज इक्वल टू 100 माइनस एस, तो जो एस आया वो 80 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये था जो पूरा क्वेश्चन का आंसर था इस तरह से। तो 4 सेकंड के बाद दोनों स्टोन जो है मिल जाएंगे, और डिस्टेंस जो है वो एक का आ जाएगा 80 मीटर और दूसरे का आ जाएगा 20 मीटर। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो 1-2 बार इस वीडियो को फिर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।